ओम सभी को सादर नमस्ते। मैं गगन आर्य। देखिए, जो अभी अतुल सुभाष का केस हुआ है उसमें देखिए उसके माता पिताजी का इंटरव्यू लिया जा रहा था और वो पिताजी उसके ये कह रहे थे कि मैं तो बहुत गरीब था। ठीक है, मैं फुटपाथ पर क्या कहते हैं दिल्ली से कपड़े लेकर आता था और कपड़े बेचता था। ठीक है ना। और जो इसकी माँ थी अतुल सुभाष की, वो एक ही साड़ी में मतलब अपना जीवन निकाल देती थी। कहने का मतलब है कि जो अतुल सुभाष के माता पिता थे वो बहुत ही गरीब थे। ठीक है ना। तो और अतुल सुभाष ने क्या किया अपने मतलब जीवन में, पढ़ाई लिखाई करी, बहुत ज़्यादा उस मेहनत की। उसके बाद वह उस लेवल तक पहुंच पाए कि वो एक इंजीनियर बन पाए। तो इसमें देखिए, मैं यही कहता हूं कि अब अतुल सुभाष का जो जीवन इतना खराब हुआ, या मैं तो कहता हूं उनकी जो आत्महत्या का कारण भी है वो कौन है। उनको जो जीवन, जो उनको परेशानी आई उसका कारण है उसके माता पिता। ठीक है ना। जब उसके माता पिता गरीब थे और माता पिता उनको अतुल सुभाष को आर्य समाज से नहीं जोड़ सकते थे, वैदिक विद्या नहीं दे सकते थे, तो उनको कभी भी क्या कहते हैं बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि जो व्यक्ति गरीब होता है या जो व्यक्ति अनपढ़ होता है उसको कभी भी विवाह क्या कहते हैं विवाह नहीं करना चाहिए, उसके साथ वैवाहिक रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। और ना ही उसके साथ, और गरीब होता है कभी भी उसको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए जो अनपढ़ है या गरीब है। क्योंकि यदि अनपढ़ और गरीब व्यक्ति बच्चे पैदा करेगा तो वह बच्चों का ही जीवन बर्बाद कर देगा। और बच्चों के आजकल जितना जीवन बर्बाद हो रहा है उसके पीछे कारण है गरीबी, माता पिता की गरीबी और माता पिता की अनपढ़ता। तो माता पिता के अंदर वैदिक विद्या होना, वैदिक एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। धर्म की जो सनातन वैदिक धर्म की विद्या है होना जरूरी है, अदरवाइज बच्चे पैदा मत करें, यह उनका अधिकार नहीं है। दूसरी चीज ये है कि गरीब नहीं होने चाहिए, उनके पास जो जीवन की आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने का, पूरा उनके पास आवश्यकताएं पूरी करने का जो अर्थ है वो होना चाहिए। ठीक है ना। तभी वह बच्चे पैदा करे, अदरवाइज मत करे। वरना अतुल सुभाष जी जैसे हो गए, मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है। मेरे शब्द भी थोड़े से कठोर हैं लेकिन यह सत्य है जीवन का। ठीक है। यदि कोई गरीब है या अनपढ़ है उसके साथ कभी भी वैवाहिक रिश्ता मत जोड़े, और गरीब और अनपढ़ को कभी भी बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, उससे बच्चों का जीवन ही बर्बाद होता है। ठीक है। और हमेशा जो माता पिता है उनके पास वैदिक विद्या अवश्य होनी चाहिए, परमात्मा से बच्चों को अवश्य जोड़ें। ठीक है ना। जो माता पिता अपने बच्चों को परमात्मा से नहीं जोड़ते, आर्य समाज से नहीं जोड़ते, वह अपने बच्चों के ही दुश्मन है, अपने बच्चों के ही शत्रु हैं। यह ऋषि दयानंद जी भी बोलते हैं। ठीक है ना। जो माता पिता अपने बच्चों को वैदिक विद्या नहीं देते वो माता पिता शत्रु हैं। तो इसीलिए यहाँ से भी पता लगता है कि हमारे जो समाज के अंदर जो आजकल इतनी समस्याएं आ रही हैं उसका मूल कारण कौन है। उसका मूल कारण माता पिता ही हैं। माता पिता यदि ठीक नहीं है तो आगे संतान भी ठीक नहीं हो सकती। तो माता पिता को ठीक करने के लिए उनको बहुत कुछ विद्या ग्रहण करने की और जीवन में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, और वहीं पर ही रिश्ते नाते जोड़ने चाहिए, और इसी से ही हमारा एक अच्छा समाज का निर्माण हो सकता है। देखिए, मेरे इस वीडियो में शब्द थोड़े से कठोर अवश्य हैं लेकिन ये समाज की सच्चाई है। मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि समाज के लोगों को पता चले कि यदि आप अनपढ़ हैं तो आप रिश्ता विवाह मत करें, बच्चे पैदा मत करें। आप बच्चों को कुछ नहीं दे सकते। ठीक है ना। आप अंदर से जीरो हैं। लेकिन माता पिता क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बच्चे पैदा कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जैसे कि वो कहते हैं कि जी मुसलमान बढ़ जाएंगे इसलिए बच्चे पैदा करने हैं जी। ठीक है ना। मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी इसलिए बच्चे पैदा करने हैं, इसलिए हमारी आबादी कम ना रह जाए। और जब उनसे खुद से पूछा जाए कि भाई तुमने कितने बच्चे पैदा किए तो वो चुप हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह के जो दोगले लोग हैं वो भी हमारे समाज में देखने को मिलेंगे। देखिए, संतान उत्पन्न करने के लिए पहले माता पिता को खुद योग्य होना पड़ता है, उसके बाद ही संतान पैदा की जाती है। हमारे समाज का जो एक तरह से पूरी तरह से बुरा हाल हुआ पड़ा है उसका कारण ही माता पिता हैं। 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर देते हैं और बाद में वह बच्चे भटकते हैं, ना तो उनके पास कोई भोजन का प्रबंध है। और एक चीज़ मैंने और बताई थी एक वीडियो में कि यदि आप गृहस्थ जीवन में जाना चाहते हो तो पहले आपके पास खेती होनी चाहिए। यदि आप खेती नहीं करते हो तो आपको गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खेती से ही धर्म और अर्थ इन दोनों चीज़ों की सिद्धि होती है। ठीक है ना। नौकरी करने वाला, बिजनेस करने वाला
कभी भी भूखा मर सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ना ही वह अपने बच्चों को आगे भोजन की गारंटी दे सकता है। तो ये बहुत ही गहरी चीज़ें हैं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। ओम नमस्ते।